बात होगी ड्रामा सीरियल बिस्मिल की, एपिसोड 27 और 28 की। तो मतलब मामला अभी तक वहीं के वहीं है। मतलब जो तौकीर ने अपने बेटे से और वाइफ से कहा कि मासूमा को अपना लिया जाए, तो बिल्कुल वो डटे हुए हैं और नहीं मान रहे। तो इस बीच जो मूसा की है वो शादी भी आ गई है करीब, यानी होने पर है। और इसीलिए मूसा और रिहाम नहीं मानकर भी टीटी को मनाने में लगे हैं कि किसी तरह वो शादी में चले साथ में, क्योंकि बाप है वो तो शादी में, एक बेटे की शादी में, ये बेटी की भी शादी में बाप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रिहाम वैसे तो अपनी जगह पे अटल है, मूसा भी अटल है, तो फिर भी रिहाम मनाने की कोशिश करती है और ऐसा कहती है कि मैं मतलब उससे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ मासूमा से। मगर फिर बातें चलती होती हैं तौकीर की और रिहाम की। इतने में मूसा की एंट्री होती है। यानी तौकीर तो वैसे ही बहुत गुस्सा होते हैं अपनी फैमिली से, क्योंकि उन्होंने वैसे हरकतें कर दी होती है पहले, जिसकी वजह वजह से। और मूसा से तो ज़रा इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने तो बहुत गलत चीज़ की पहले जाके मासूमा के घर पे, तो इसलिए उसको इतना बड़ा मासूमा को नुकसान हो गया इन दोनों की हरकतों की वजह से। तौकीर को जब ऐसा मालूम पड़ता है तब वो ज़्यादा गुस्सा होते हैं, वरना वो तो मासूमा को छोड़ने जाते होते हैं पहले ही। तो उसके बाद में बातें होती रहती हैं कि माफ़ी मांगने की। तो उतने में जो है मूसा है कमरे से निकल के बाहर आता है, मतलब ये 27वें एपिसोड का है। तो बाहर आता है, फिर बाप बेटे में झड़प होती है और तू-तू मैं-मैं होती है। तो तौकीर का ये कहना है कि उसको भी अपनी माँ मान ले, उससे माफ़ी मांगे, मतलब मासूमा से। तो चलो माफ़ी मांगने की तक तो बराबर है, लेकिन माँ मतलब अपने जितनी बंदी को वो माँ मान ले तो कैसे उसको मतलब डाइजेस्ट होगा। तो माँ तो नहीं, यहाँ माफ़ी मांगने की यहाँ बात सही है। अगर जो मूसा है वो अपनी जगह बिल्कुल अटल है और बिल्कुल माफ़ी मांगना ही नहीं चाहता, है ना, तो माँ बोलने की बात तो दरकिनार है। तो फिर टीटी गुस्सा होके, मतलब तौकीर गुस्सा होके चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर यानी मासूमा के यहाँ पहुँचकर उसको जो है वो खाने पे ले जाते हैं किसी होटल में। तो जब खाने पे बैठे होते हैं ये दो, मासूमा और तौकीर, तो वहाँ पर जो है वो समधी भी, यानी कि तौकीर के समधी जो होते हैं वो भी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वहाँ बैठे होते हैं, है ना, बातचीत हो रही होती है। तो जिनका चेहरा मतलब तौकीर की सीट की साइड में होता है, वो बताते हैं कि ये आपके समधी तौकीर बैठे हैं वहाँ पर। जब वो पलट के देखते हैं फिर इनके पास आके बातें करते हैं कि यहाँ पर बैठने का आपको टाइम है, मतलब फ़ोन कॉल वापस से करने का मतलब टाइम नहीं है। जबकि वो समधी जो है पहले कॉल मिलाए होते हैं, है ना, जबकि तौकीर मासूमा के पास होते हैं, तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया होता है। तो फिर ये सब कहने के बाद में तौकीर कोई जवाब बराबर दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते। लेकिन मासूमा ये सब से बहुत खुश है कि तौकीर ने उसको ऑन कर दिया। तो तौकीर साथ में जॉइन करने के लिए बोलते हैं समधी को, लेकिन वो नहीं वहाँ बैठ के, वो काम से होते हैं तो अपने चले जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ हल्दी की तैयारी होती है। माँ जो रिहाम है अपने मूसा के लिए, मतलब वो खुद ही कहती है कि नहीं, अगर मान रहे तौकीर तो मैं खुद ही सब कुछ कर दूँगी, मैं खुद बाप बन जाऊँगी। तो हल्दी की तैयारी करके वो जब निकलने वाले होते हैं, और एक मेरे को समझ में नहीं आई ये बात कि रिश्तेदार बताया, मतलब तौकीर रिहाम उन लोगों के, तो उससे पहले कभी दिखाई नहीं दिए और बिल्कुल गुमनाम ही रिश्तेदार हैं। कोई नाम तो होना चाहिए कि, या कि मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं मालूम, तो या रिहाम की तरफ के होना चाहिए या तो तौकीर की तरफ के। अब वो पता नहीं किस तरफ के थे, वो मुझे तो नहीं मालूम पड़ा, या तो मैंने मिस कर दिया वहाँ बताया हो, पर कोई गुमनाम बिल्कुल रिश्तेदार थे वो, जो भी थे 1-2 जन। तो मुझे समझ नहीं आया वो किस तरफ के थे, बस रिश्तेदार बोल दिया गया, 3 लोग थे शायद से। तो उसके बाद में हल्दी में जब जाने लगते हैं मूसा और रिहाम, तब भी तौकीर वहाँ सामने आ जाते हैं और पूछते हैं कि भाई मेरे बगैर हो जाएगी शादी, सारा कुछ कर लोगे? तो रिहाम का ये जवाब होता है कि आप जब ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो हम लोग क्या करें। मगर ये जो है वो अपने अटल जो पन है उससे हटेंगे नहीं, बाकी सब कर लेंगे रिहाम और मूसा। तो उसके बाद में वो लोग चले जाते हैं। फिर वहाँ हल्दी की रस्म भी होती है, यानी रिहाम टाइम ले लेके भी हल्दी की रस्म करवा ही देती है कि तौकीर अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, काम है, इस तरह। और जबकि जो है डाउट हो जाता है समधी को, है ना, मूसा के जो ससुर होने वाले होते हैं उनको डाउट हो जाता है, मतलब लोगों को हो ही जाता है, कुछ बेटी भी बता देती है। हाँ, और उससे पहले जो शुरू हुआ था 27वां एपिसोड, उसमें सारा फालतू ही बताया, यानी कि मूसा और उसकी होने वाली वाइफ, जो कि इंटरेस्ट नहीं है मुझे, तो मैं दौड़ा देती हूँ उतना। तो अब उसके बाद में जो है हल्दी की रस्म हो जाती है, फिर होने वाली होती है शादी, है ना। तो मतलब वो तौकीर तो इसी बात पे जम गए हैं कि जब डिनर वो लोग खाना भी खाते होते हैं टेबल पे,
रिहाम होती है, तौकीर होते हैं, तब भी वो यही कहते हैं। जब रिहाम पूछती है, यानी मानने को तैयार हो जाती है, भले ऊपर के दिल से ही सही, कि मैं मासूमा को अपना लूँगी, तो तौकीर ये कहते हैं कि बात तो मूसा की है ना? बहुत ज़्यादा गलत, मतलब दोनों ने इक्वल गलत किया देखा जाए तो, क्योंकि उसका तो बाप नहीं रहा ना, तो दोनों ने इक्वली गलत किया। तो इसी वजह से तो तौकीर नाराज़ है अपनी फैमिली से। तो वो ये कहते हैं कि भाई मूसा को बोलो कि अब वो थोड़ी डिमांड बढ़ जाती है कि उसी घर में जाके वापस से माफ़ी मांगे मासूमा से, जिस घर में उसने मतलब उसके फादर के मर जाने पे इतना सारा कुछ उसको मतलब बेइज्जत किया था। तो अब ये बोलो कि मुझे भी आके उसी घर से मनाएं, जो मासूमा का पुराना घर होता है वहीं से। तो ये सब बातें होती है, लेकिन मूसा जो अटल ही होता है। फिर रह गया तो इसके बाद में 28वें एपिसोड में यही सारा कुछ चलता होता है। इन लोगों को डाउट हो जाता है, लड़की वालों को। फिर डाउट में ही मतलब, और लड़की का फ़ादर तो मुझे लग रहा है कि शादी से इनकार ही कर देगा, क्योंकि उन्होंने तौकीर को देख के मतलब अपनी बेटी दी है, यही वो लोग बात करते होते हैं। और फिर रह गया सारा कुछ वही होता है कि शादी, फिर उसके कुछ रिश्तेदार जो अननोन हैं वो लोग जाते हैं, शादी के लिए भी जाते हैं, और बीच में कुछ हुआ होगा वो मुझे नहीं पता, मैंने इतने ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि मेन जो है वो तौकीर तासीर है, और मैं तौकीर और मासूमा का ज़्यादा देखना पसंद कर सकती हूँ, है ना, करती हूँ। और रेहाम को तो यही है कि चल ही रहा है, अभी वो शादी ही घसीटी जा रही है। तो जो शादी के लिए लोग जाते हैं तो तौकीर जो है वो मासूमा के घर चले जाते हैं, और फिर वहाँ बैठकर अपने बेटे का भी इंतज़ार करते होते हैं। और जो मोबाइल होता है उस पर जो भी शादी की तैयारियाँ हो रही है, ये बेटा वहाँ सज रहा है, वो देख रहे होते हैं। और काफ़ी एक दुःख भी बताया है और एक खुशी भी,